लेकिन बड़ा कठिन लगता होगा। कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोलता है, ट्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा। जन्म मरण पाए उसी की कथा। 84 लाख में वही आदमी मिलता है जो भगवान का भजन नहीं करता, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमको केवल भजन के लिए मिला है। इसका सब्जेक्ट भी भजन है, इसका सब्जेक्ट विषय नहीं है। बहुत योनियों में हम रहे हैं तो विषयों को बहुत होगा है, और भजन की उनमें सुविधा नहीं थी। किसी भी योनि को आप ले लीजिए, वो भी सुविधा सबके अंदर है, लेकिन भजन की सुविधा नहीं है। केवल भजन की सुविधा मनुष्य शरीर, इसमें मनुष्य भजन कर सकता है। फिर गिर जाएंगे तो फिर उन्हीं योनियों में चले जाएंगे, फिर नहीं छूट पाएंगे। और ये मनुष्य शरीर किसी कर्म से नहीं मिलता है। 84 लाख में घूमने के बाद एक बार भगवान अवसर देते कि ये मेरा भक्त बन करके मेरा भजन करके छूट जाएगा विपत्तियों से, कष्टों से। अब मनुष्य योनि में ही आप देखिए कितने कष्ट, एक कष्ट हम दूर करते हैं, दूसरा बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं, और योनियों में तो देखिए किस तरह से। लेकिन उसके बाद भी कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहता। कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या कोई मरने को तैयार हो, तैयार नहीं होता, मरने वाला है, फिर भी इतनी आसक्ति हम लोग, कोई भी मरना नहीं चाहता और भजन भी करना नहीं चाहता। तब तो लाभ है, मनुष्य योनि बढ़ जाए, हमारी आयु बढ़ जाए। एक व्यक्ति अगर 10 वर्ष जीता है लेकिन 5 वर्ष उसने हरि नाम कर लिया, और एक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु पाया, वो व्यक्त है उसके साथ। वो 5 वर्ष वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान उसको श्रीमताम के ही योग भ्रष्टो अभिजायते, अच्छे और संपन्न परिवार में अगला जन्म प्रदान करते हैं। वो मनुष्य योनि में ही जाता है जो थोड़ा भी भजन कर लेता है। जिसने 5 वर्ष भी भजन कर लिया, उसे भगवान फिर ये मनुष्य शरीर देंगे और अच्छी जगह देंगे। उसे काम करना नहीं पड़ेगा, नौकर चाकर घर में होंगे, जिससे उसे सुविधा मिले। क्योंकि ये कृष्ण का विज्ञान नष्ट नहीं होता है। जैसे गजेंद्र को आप देखेंगे कि पिछले जन्म में किया हुआ भक्ति याद आता है, और वो भी पशु योनि में, तो मनुष्य योनि में क्यों नहीं आएगा। जड़ भरत महाराज को याद आता, अरे मैं पहली योनि में हिरण बन गया था, मैं तो भगवान का भक्त था। तुरंत उन्होंने वो योनि छोड़ दी कि इस योनि में क्या करूंगा, और एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गए, और सब कुछ जानते हुए भगवान के इतने बड़े भक्त होते हुए पागल का रोल करने लगे। पागल का कोई उन्हें कोई काम बताता था तो तुरंत हाँ भर लेते थे। कभी नहाते नहीं थे, जनेऊ की काला पड़ गया, पिताजी एक श्लोक बताते तो याद ही नहीं करते, याद नहीं करते, जानबूझकर। बड़े विद्वान थे, क्यों? क्योंकि इस माया की चपेट में वो आना नहीं चाहते थे। एक बार आ चुके थे, हिरण की योनि में चले गए थे, एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए थे तो हिरानी की योनि में चले गए। यम यम वापी स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम। भगवान कहते हैं अंत समय में जो जिस भाव का स्मरण कर जाएगा उसी योनि में चला। अगर पशु योनि का किसी का स्मरण हो गया मरते समय, तो उसी योनि में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि साधु लोग भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन स्मरण नहीं होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म कराई अंतरा
रही आवत नाम। भगवान शिव को काशी में मुक्ति का अधिकार है और किसी भी देवता को अधिकार है ही नहीं। मुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, केवल भगवान कृष्ण के पास ये मुक्ति का अधिकार है। नाम के बल पर भगवान शिव को काशी के अंदर ये अधिकार दिया गया है, काशी में जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि लोग इस नाम का स्मरण करने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, लेकिन अंत समय में ये नाम याद नहीं आता। भगवान की ये लीला है, जब हम भगवान का नाम नहीं जीवन में लेंगे तो कैसे अंत समय में याद आएगा, याद नहीं आ पाएगा। धीरे धीरे हमारी आयु चली जा रही है, समाप्त हो रही है, और इसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं, और सबके प्रति हम सावधान हैं। घर के अंदर अपना बच्चों के, धन के, संपत्ति के, सबके प्रति सावधान है, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति हम ऐसा, यही सबसे बड़ी गलती जीवन, क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण, गाड़ी में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सबसे बड़ी सावधानी जीवन में भगवान से विमुख होना, भगवान के इस नाम से विमुख होना सबसे बड़ी सावधानी है। इतना भी हम प्रयास करें तो समझ लो एक्सीडेंट जीवन में हो चुका है, बचा नहीं जाएगा, क्योंकि निम्न योनियों में जाना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कश्चित ईशो बलिनो अंतोर्गा प्रचंड वेगा विधात हर्षम ईतम प्रपन्नम परिपाति यद भया मृत्यु प्रधाति अर्णम तम। गजेंद्र कह रहे हैं, मैं उस भगवान की शरण लेता हूँ, अंत समय में अगर काल रूप अजगर उसके पीछे दौड़ रहा है, अगर उनकी शरण ग्रहण कर ली जाए तो उनके भय से मृत्यु भी भाग जाए। भगवान का इतना बड़ा भय है कि मृत्यु भी उनके सामने नहीं, मृत्यु भी चली जाती। तो मैं ऐसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि इस समय मैं मृत्यु के चंगुल में फंसा हुआ, वही भगवान मेरी रक्षा करते। बड़े बड़े भक्त हुए, उनकी आई हुई मृत्यु चली गई, जैसे अजान मृत्यु आ गई थी, 3 बार भगवान का नाम लिया और मृत्यु चली गई, दौड़ गई, भाग गई मृत्यु। लेकिन जिन्होंने मृत्यु को भी बस में कर लिया था, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकशिपु, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े बलवान, उनकी मृत्यु आ गई, भगवान से विमुख हो गए, भगवान के नाम से विमुख हो गए, भगवान से विमुख हो गए, उनकी गई हुई मृत्यु आ गई। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी आई हुई मृत्यु चली जाती है। मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु चली गई, जब मृत्यु हुई तो भगवान शिव के मंदिर में चले गए, मस्तक मारने लगे पिंडी में, तो यमराज जी आ गए थे, पीछे दरवाजे में यमराज जी खड़े थे, तो भगवान शिव त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए, यमराज जी आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे, आई हुई मृत्यु चली। यह है भगवान की भक्ति, बहुत देखा गया है ऐसा। तो इस तरह से जो वास्तव में भगवान के लिए जीना चाहते हैं, उनकी आयु भी भगवान बढ़ा देते हैं। आयु ये नहीं है कि हमारी आयु भाग्य
भाग्य के द्वारा लिखी गई है। कर्माणि निर्दहति विद्युषे भक्ति भजान गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ऐसे भगवान की पूजा करती हूँ जो पाप कर्मों को जलाकर उनकी भक्ति राख कर देती है। गोविंद की भक्ति पापों को जलाती है। और यहाँ तक भगवत गीता तो ये कहती है कि पाप कर्मों को और पुण्य कर्मों को दोनों जलाकर राख कर देती है। यथे धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते यथा ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। अर्जुना, हे अर्जुन, मेरी भक्ति की जो अग्नि है वो पाप और पुण्य दोनों कर्मों को जलाकर राख कर देती है। भगवान के भक्त के पास केवल एकमात्र कर्म बचता है, वो एक कृष्ण भावना भावित कर्म, और सब नाश हो जाता है। जैसे दावाग्नि में सूखा ईंधन तो जलता ही है, दावाग्नि जब जलती है तो गीला ईंधन भी जलकर नाश हो जाता है। बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, आप उसमें गीला ईंधन भी डाल दोगे वो भी जल के भस्म हो जाएगा। इस तरह से पाप और पुण्य सभी कर्म जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यमराज जी कहते हैं कि पाप कर्म वालों को तो हम पकड़ते ही हैं, पुण्य कर्म वाले भी हमारी पकड़ में आते हैं। संभवंती भद्राणी विपरीतानि चाहनघा हरिनाम गुण संगो अस्ति। देहवान नहीं कर्म करता, क्योंकि देहधारी जीव कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम सब लोग हैं, हम कर्म करते हैं, सोते हुए भी हम लोग कर्म करते रहते हैं, एक क्षण भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। और जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का गुण हमें पकड़ लेगा। सतोगुण में रहेंगे तो सतोगुण पकड़ लेगा, रजोगुण में रहेंगे तो रजोगुण, और तमोगुण में रहेंगे तो तमोगुण हमको पकड़ लेगा। ये तीनों हथकड़ियां हैं, सोने की, चांदी की और लोहे की। लेकिन सोने की, चांदी, सोने की भी अगर हथकड़ी है तो हथकड़ी, वो बंधन में डाल के, भले ही सोने की, कोई सोने का पिंजरा बना करके किसी पक्षी को सुखी नहीं रख सकता। हम अपने शरीर को सजा करके अपनी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके प्रसन्न करने के लिए हरि नाम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे